नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल्स में। दोस्तों, एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर सुखोई 30 MKI में जब हम उसको सुपर सुखोई में अपग्रेड कर रहे हैं तो ऐसे में क्या इसमें रशियन इंजन की बजाय पश्चिमी देशों का इंजन लगाया जा सकता है? आज इसी सवाल का जवाब आप जानने वाले हैं, यानी कि हम क्या पश्चिमी देशों के पावर प्लांट यानी कि इंजन से अपने सुपर सुखोई को अपग्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों इस वक्त इंजन बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंजन की समस्या को अब दूर किया जा रहा है और पिछले 8 से 10 सालों में इंजन के मुद्दे की कोई खबर भी सामने नहीं आई है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि इंजन फिलहाल तो विश्वसनीय बना हुआ है। दूसरा, रूस के इंजनों को बदलने के लिए हमारे पास ऑप्शन भी बहुत सीमित है। केवल अमेरिका का प्रैट एंड विटनी का F100 रूसी इंजन क्लास का है। वहीं दूसरी तरफ ये जो पश्चिमी देश हैं यानी कि यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनके पास कोई भी ऐसा फाइटर जेट नहीं है जो कि 125 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन से संचालित होता हो। दोस्तों, सुखोई 30 MKI पर वर्तमान में रूसी इंजन AL-31F लगा हुआ है और अभी इनकी सर्विस लाइफ 15 से 30 साल और बची हुई है। और इन इंजनों को जो कि ऑलरेडी लगे हुए हैं सुखोई 30 MKI में यानी कि AL-31F, दोस्तों अगर हम इन इंजनों को नए प्रकार के इंजनों से बदलते हैं तो ये आर्थिक रूप से व्यवहार्य भी नहीं है। फाइटर इंजन काफी महंगा है जिसे कि हम बदल नहीं सकते हैं, और खास करके पश्चिमी देशों से इंजन खरीदने की अगर बात करते हैं तो दोस्तों एक और कारण ये है कि भारत ने AL-31 इंजन के लिए अपने यहाँ बुनियादी ढांचे का निर्माण किया और साथ ही एक विशेषज्ञता भी हासिल की। इसके लिए काफी पैसा, समय और जो प्रयास है वो भी निवेश किया गया। और आज की अगर हम बात करते हैं तो भारत के पास AL-31 इंजनों के निर्माण, ओवरहॉल और रखरखाव की विशेषज्ञता और अनुभव है। और ऐसे में एक नए इंजन का मतलब ये है कि हमें 2004 से फिर से चीजों को शुरू करना होगा, जब हमने AL-31 इंजन पर काम करना शुरू किया था। इसके अलावा एक और कारण यह है कि भारत ने रूसी इंजन को अपने यहाँ बनाने के लिए काफी पैसा, समय और प्रयास भी लगाया है। लगभग 50% जो कंपोनेंट्स हैं वो अभी भी इस इंजन के भारत में बनते हैं। भारत अब रूसी AL-31 इंजन के बहुत सारे पुर्जों का निर्माण कर रहा है। यह हमें अन्य देश पर निर्भरता कम करने में मदद करता है, लेकिन अगर हम नया इंजन चुनते हैं तो ये सभी फायदे खत्म हो जाएंगे। और छठा सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि ऐसे कई देश हैं जो कि सुखोई 30 का संचालन कर रहे हैं, वे भारत से स्पेयर पार्ट्स मंगवा रहे हैं। HAL ने पहले ही 2020 में रूस की कंपनी रॉसबोरन एक्सपोर्ट के साथ अन्य देशों को इंजन के पुर्जे निर्यात करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। बदले में रॉसबोरन एक्सपोर्ट को रॉयल्टी मिलेगी। और दोस्तों, ये भारत के लिए इंजन के पुर्जे के निर्यात के जरिए करोड़ों अमेरिकी डॉलर कमाने का भी एक अच्छा अवसर है। यही नहीं दोस्तों, AL-31 इंजन के निर्माण, ओवरहॉल और रखरखाव के लिए हजारों लोग काम कर रहे हैं। HAL ने अपने राजस्व में हजारों करोड़ रुपए जोड़े हैं, और अगर हम नया इंजन जोड़ने की बात करते हैं तो उसमें भी हमें ये सारी चीजें खोनी पड़ सकती हैं। तो आपने जाना कि आखिरकार क्या वजह है कि सुखोई 30 MKI के इंजन को तुरंत नहीं बदला जा सकता और ना ही वो इस वक्त व्यवहार्य है। भले ही AL-31 इंजन में थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि पिछले 8 से 10 वर्षों में ऐसा कोई मुद्दा सामने नहीं आया है। वहीं एक पूरी सप्लाई चेन जुड़ी हुई है। इसके अलावा भारत ने जो विशेषज्ञता हासिल की है, समय दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वो सब भी मायने रखते हैं। हम चाइना तो है नहीं जो कि इन इंजनों को रिवर्स करके कब का अपना नया इंजन बना करके अपने देश को भी और दुनिया को भी धोखा दे रहे होते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम किसी समझौते के खिलाफ नहीं गए। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।